राधे राधे सभी को। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो गणित में है 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वही क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और यह करने से क्या होगा, जिसका मतलब गणित का पढ़ाई लगभग हो गया है तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर जो अभी जो है 7 से 8 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि एमसीक्यू का क्या पैटर्न है कि 100 एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू बनाना है। ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन रहता है वो बनाना है, और चुन चुन के जो भी हमको इजी लग रहा है वो 100 में से 50 हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी इसी तरह अप्रोच करना है कि 100 में से 50 चुन के बनाना है। उसके बाद शॉर्ट दीर्घोत्तरी है, लघुत्तरी है, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2024 में जो पूछा गया है बिहार बोर्ड से। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या बोल रहा है कि यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = 5 हो तो, देखो 2024 में पूछा गया है ना, हो तो अब ऑप्शन यहाँ दिया होगा कि a = 1, b = 2, a = 2, b = 1। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से ही बना लेंगे। या तो हम लोग बना सकते हैं विलोपन विधि से, विस्थापन विधि से, वैसे भी सरल कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन वो लॉन्ग मतलब टाइम टेकिंग होगा, टाइम लगेगा। लेकिन जब ऑप्शन से बनाएंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन से सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। कैसे चेक करना है, a = 1 है और b = 2 है। तो a = 1 है, b = 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण में और ये समीकरण दोनों में रखेंगे a = 1, b = 2। अगर RHS 8 के बराबर इस समीकरण में आ गया और यह समीकरण में अगर -5 के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो ऑप्शन है ये सही है। इसी तरह अगर ये वाला अगर बराबर नहीं आया तो ऑप्शन बी में जाएंगे, इसको चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन डी चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, जल्दीबाजी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले समीकरण क्या है, 2a + 3b = कितना है, 8 है। तो a का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, चेक करते हैं। 2 × 1 + 3 × 2, देखते हैं अगर 8 के बराबर आ जाता है तो क्या बोलेंगे, ये सेटिस्फाई कर गया इस समीकरण को। तो 2 + 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 6 2 कितना हो गया, 8। देखो 8 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर अब यही वैल्यू इसमें भी, इस समीकरण में भी चेक करेंगे। अगर -5 के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे, अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाता है तब ऑप्शन ए को हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ पर 3a - 4b = -5, तो ए का मान बैठाएंगे, तो 3 × ए का मान कितना, 1 - 4 × 2, ए बी की जगह कितना 2 बैठाएंगे, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, 4 दूनी कितना 8, 3 - 8 कितना आ गया, -5 बराबर किसके आ गया, RHS के। अगर RHS यानी दाहिना पक्ष के बराबर आ जाता है, यहाँ पर किसके बराबर आ गया था, RHS। दाहिना पक्ष के बराबर अगर आ जाता है तो दोनों जो वैल्यू समीकरण पे जब रखे तो सेटिस्फाई कर गया ना, RHS के बराबर आ गया। तो इसी कारण जो हम लोग ऑप्शन ए टिक मार देंगे। अगर ये नहीं होता, अगर इसमें कोई भी समीकरण सेटिस्फाई नहीं करता, संतुष्ट नहीं होता, बराबर नहीं आता, तो सेकेंड ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 है एवं 4x - 6y = 9 है, तो क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा कि आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो कंसेप्ट है कि अगर एक हल निकले या फिर अनंत हल निकले, है ना, इसका कंडीशन है, बताएंगे अभी। एक हल निकले या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल निकले तो उसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई हल नहीं निकले तो उसको बोलेंगे असंगत। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, इसका कंडीशन होता है ना
देखो, तो a1 b1 y c1, ये a2x b2y c2, दो समीकरण इतना पढ़े हम लोग। जैसे देखो a1 बटा a2 का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो a1 कितना है फर्स्ट समीकरण में, a1 का वैल्यू 2 है, और सेकेंड समीकरण में a2 का वैल्यू कितना है 4 है। मतलब a1 a2 x का गुणन होता है। तो 2 2 दो दूनी 4, यानी कितना हो गया 1/2। ठीक है। उसके बाद अब b1 b2 का वैल्यू निकालें। b1 बटा b2 का वैल्यू, b1 कितना है -3 और b2 का वैल्यू कितना है -6, माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 1/2। अब c1 बटे c2 का वैल्यू निकालेंगे। c1 बटा c2 का वैल्यू निकालेंगे। c1 कितना है 8 है और c2 कितना है 9 है। तो देखो यहाँ पर देखने से क्या मिल रहा है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2, और लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन अब याद करो कि कौन सा कंडीशन है, कौन सा हल होगा बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका जो ये जो रेखाएं, ग्राफीय जो रेखाएं होगा वो समांतर रेखाएं होगा, और इसका कोई हल नहीं निकला। तो किसका हल होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होता है तो उसका सिर्फ एक हल होता है, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर हो जाता है तो वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो वो दोनों कंडीशंस में उसको बोलेंगे संगत। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन बराबर नहीं c1 बटे c2 है। तो ये कंडीशन होता है कोई हल नहीं बोला, यानी कि इसका ग्राफ जो बनता है समांतर रेखा बनता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो संगत ना बोलेंगे। अभी बताए, एक हल निकले या अनेक हल निकले उसको क्या बोलेंगे, संगत, और कोई हल नहीं निकले उसको क्या बोलेंगे, असंगत। तो ऑप्शन कौन सा मार देंगे, ऑप्शन बी नंबर मार देंगे। ठीक है। ये 3 कंडीशंस है, वो वहाँ पर उसका वो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है ना, तो उसको याद रखना है। 3 कंडीशंस है इसका जो अभी हम डिस्कशन किए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि समीकरण 2x + 3y एवं 4x + 4 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। यानी कौन सा, अब वही निकालना है कि संपाती रेखाएं होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा कि हम लोग समांतर रेखा का तो अभी हम डिस्कशन कर किए। तो इस कंडीशन में रहेगा तो समांतर रेखाएं होगा, यही 3 कंडीशन रहता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे कि a1 बटे a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 कितना है 2/4, तो 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा कितना हो गया 2। उसके बाद b1 बटे b2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू कितना है 6, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। उसके बाद फिर c1 बटे c2 का वैल्यू निकालेंगे, c1 बटा c2 का वैल्यू निकालेंगे। c1 कितना है 4 बटे कितना आ गया यहाँ पर 12, यानी कि 4 तिया 12 हो गया ना, यानी कि 1/3 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये कंडीशन कब होता है, जब कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, ये जो होता है समांतर रेखाएं होता है, समांतर रेखाएं होता है। जब समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा मारेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समांतर सरल रेखाएं होगी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस कंसेप्ट में कितना क्वेश्चन देख रहे हो ना। समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 कितने हल है, यानी कि एक हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। सेम कंडीशन, 3 कंडीशन वो अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह करेंगे, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। a1 कितना है 2
अपॉन A2 कितना है 3। उसके बाद B1 बटा B2 का वैल्यू निकालेंगे। B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, ओ सॉरी +1 है, 1 है। हाँ B2 कितना है 1 छिपा है यहाँ अपना, हाँ +1। और उसके बाद C1 बटे C2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। C1 बटे C2 का वैल्यू, C1 कितना है 1 है और C2 कितना है 2। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यही दोनों बराबर है ना यार। देखो ये 2/3 है, 2/3 है, ये -3 मतलब इसका वैल्यू करेंगे -3 आएगा। और ये कितना होगा 2/3 होगा। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसको आगे फिर देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब B1 बटे B2 और A1 बटे A2 दोनों बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं तो प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करेगी तो कितना हल निकलेगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कितना हल निकलेगा, सिर्फ अद्वितीय हल, सिर्फ केवल एक हल निकलेगा। क्योंकि ये कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी रेखा का, और प्रतिच्छेदी रेखा हो गया तो हल कितना होगा, एक रेखा हो गया। यही अगर समपाती होता तब क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, एक और केवल एक हल बोलेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और केवल एक हल।